नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल हिंदी पैरों से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि किसी से भी देखी जा सकती है। 2 फरवरी से 9 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो एक्वेरियस, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर, पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं, यानी कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं और इंटेंशंस क्या हैं। फिर देखते हैं कि आप उनके लिए क्या फील करते हैं और उनसे क्या चाहते हैं और आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखते हैं एक्वेरियस के लिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स एंड द हायरोफेंट। तो एक्वेरियस क्या है कि आप को हो सकता है कि पास्ट में किसी चीज़ को लेकर कोई दुख तकलीफ हुआ हो, जो आपका रिश्ता बन रहा था उसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का हाथ रहा हो या रिश्ता, तो वहाँ क्योंकि इसमें कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि किसी चीज़ से आप उभरना चाहते हैं। कोई दुख तकलीफ, कोई मतलब हार्ट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हुई है जिससे आप अभी दुखी और परेशान हैं, काफ़ी हर्टेड हैं, काफ़ी प्रॉब्लम में हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। तो इसलिए आपकी जो एनर्जी है उन चीज़ों से बाहर निकलने पर, यूनिवर्स में आस्था लगाने में, यानी कि भगवान के लिए प्रेयर करने की, उनसे उनके साथ मतलब रिलैक्स करने की, उनमें ध्यान लगाने की, मतलब इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि जो प्यार और मोहब्बत था उसमें प्यार तो बहुत था, दोनों के बीच में प्यार था, लेकिन उसके साथ साथ लस्ट और एडिक्शन भी थे, जो मतलब कई बार थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी इशारा करते हैं। तो वो आपका हो सकता है कि उन चीज़ों से अभी भी आप निजात नहीं पाए हो। तो उन चीज़ों से निजात पाने के लिए आप अभी मेडिटेशन और हीलिंग के दौर में हैं। कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ना चाहते हैं और लस्ट और एडिक्शन से बाहर निकलते हुए आप इस रिश्ते को आप महसूस कर रहे हैं कि या तो इस रिश्ते को बिल्कुल, अगर वो रिलीजियस नहीं है, दूसरे रिलीजन के हैं, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या अगर उनकी लाइफ में कोई और पर्सन आ रहा है तो उन्हें दूसरे पर्सन की तरफ और जाना चाहिए। और अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो क्योंकि आप उनसे अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, आप जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आप प्यार और मोहब्बत उनसे करते हैं, तो आपको लगता है कि वो आपके लिए आत्मिक रिश्ता है, और आगे जाकर वो सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। तो इसलिए आप चाहते हैं कि या तो आपका फोकस जो है इन्हीं चीज़ों पर रहेगा, या तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए या तो फिर उससे बिल्कुल ही बाहर निकला जाए। तो प्यार की तरफ ना ध्यान होते हुए अभी आपका ध्यान जो है यूनिवर्स की तरफ ज़्यादा रहने वाला है। तो देख लेते हैं एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए राइट नाउ। एक्वेरियस आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, उन्हें महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता जो है काफ़ी चाहते हुए भी इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनको लगता है कि ये रिश्ता उनके लिए परेशानी भरा हो गया है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में हो रही है। या तो वो उनको बार बार महसूस हो रहा है कि या तो इसमें जो वाद विवाद चला हुआ है या तो आप कर रहे हैं या तो आपके पर्सन कर रहे हैं, या फिर इसमें मतलब खुलकर जो बातें नहीं हो रही हैं इमोशनल लेवल पर, अगर हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि इस एंजाइटी स्ट्रेस से जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार उनकी खुद की बनाई हुई है
सोच सोच कर भारी भरकम इस रिश्ते को बनाया हुआ है, तो उन चीज़ों से वो निजात पाने की कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते में जो ये रिश्ता रुक गया है, थम गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो नेगेटिविटी है, तो अपने पैरों पर खड़े होते हुए अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं। उनको वो महसूस कर रहे हैं कि उनको पार्टनर जो एक्वेरियस को भी चाहिए कि अगर सचमुच वो इस रिश्ते में प्यार और प्रेम करते हैं तो इस रिश्ते की अट्रैक्शन को समझते हुए उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के एक दूसरे से खुलकर बातें करनी चाहिए, क्योंकि दोनों में ही इमोशंस हैं, दोनों ही प्यार प्रेम करते हैं एक दूसरे के लिए। भले ही वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इजहार नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं कि या तो वो खुद ऐसा चाहते हैं कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए जो है एक्वेरियस के पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, या वो फिर फील कर रहे हैं कि आपको उनके बारे में ऐसा सोचना चाहिए कि इस लड़ाई झगड़े को, इस एंजाइटी स्ट्रेस को बाहर करते हुए इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो आगे बढ़े। तो देख लेते हैं आपसे वो क्या चाह रहे हैं। अभी उनकी फीलिंग्स थी, तो अभी देखते हैं कि वो चाहते क्या हैं आपसे। एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जी बहुत बढ़िया। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो भाग्य जो वो और दोनों तरफ से इस रिश्ते में प्यार और प्रेम है, अट्रैक्शन, आकर्षण है। तो जो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं कि जो आपका काम करने का तरीका है, जो अंदाज है, वो उनको बहुत पसंद आता है। वो महसूस करते हैं कि हमेशा जो भी काम करते हैं आप उसको बहुत खूबसूरती से करते हैं, आप मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी, खुश रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, कभी भी आप निराश नहीं होते। तो उनको ये जो आपका अंदाज है, ये काम करने का तरीका या बातें करने का तरीका बहुत पसंद आता है, और उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो भाग्य उनका साथ देने आ रहा है, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें और इस रिश्ते में फिर से अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, उस पर वर्कआउट करते हैं, तो ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, स्टेबिलिटी मिल सकती है, नेम और फेम सक्सेसफुल हो सकता है, और यूनिवर्स की तरफ से मतलब कुछ ना कुछ जॉब, बिजनेस, करियर या लव लाइफ का तो है ही, तो काफ़ी खुशी इस रिश्ते में मिल सकती है। यानी कि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं, उनकी दिली तमन्ना है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें और इस पर वर्कआउट करें, ताकि ये रिश्ता वर्कआउट हो और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए और खुशहाली आए। वो खुशहाली चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं इस रिश्ते को। वो महसूस करते हैं कि आपके बिना वो नहीं रह पाएंगे। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के प्रति। द हर्मिट, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस क्या है ना, आप इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, दुविधा में हैं। ऑप्शन होते हुए भी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको नए ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए या इस ऑप्शन की तरफ रहना चाहिए। तो आप फील कर रहे हैं कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही आपको जो है अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, अपनी मंजिल खुद बनानी पड़ेगी। आप सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, आपको क्योंकि फील को हो रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते। तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपने पैरों पर खड़े होकर स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए, हीलिंग मेडिटेशन करते हुए, जो यूनिवर्स जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप अपनी रोशनी खुद बनते हुए, अपने पैरों पर खड़े होते हुए इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करने के बारे में सोच रहे हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाता, कमिटमेंट वगैरह की जाती हैं, आप करते हैं या तो फिर आपके पर्सन करते हैं, कोई भी करे, लेकिन इस रिश्ते में स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। तो आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं और काफ़ी खुशहाल इस रिश्ते को देखना चाहते हैं।
घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम और फ्रूटफुल, इस रिश्ते को देखना आप चाहते हैं, यानी कि स्टेबल करना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, महसूस करते हैं आप कि अगर इस रिश्ते में इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हुए आगे बढ़ा जाता है तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है और फिर से खुशियाँ आ सकती हैं इस रिश्ते में, चाहे आप आगे बढ़ें या फिर आपके पर्सन आगे बढ़ें। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पीस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, क्योंकि अगर वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएंगे, अपना नेम, अपना फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम, इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता खुद ब खुद आगे बढ़ेगा और इस रिश्ते में एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत कर पाएंगे। तो वो चाहते हैं कि पहले सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने बारे में सोचें और फिर वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। और आप चाहते हैं कि जब तक वो बिगनिंग और इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, मतलब अपने लिए स्टैंड लेते हैं और फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाते हैं, तब तक वो आप चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विस्डम नॉलेज गेन करना चाहते हैं और यूनिवर्स में आस्था लगाना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर कोई राज मिस्ट्री है तो समय आने पर ही उसका खुलासा करना चाहिए। अभी आप चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विस्डम नॉलेज गेन करना चाहते हैं। आपको लगता है कि इसमें ही भलाई है कि फ़िलहाल के लिए हीलिंग मेडिटेशन की जाए और यूनिवर्स के भरोसे कुछ चीज़ें छोड़ दी जाए। तो देख लेते हैं इसका जो है आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। चलिए देखते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सॉरी गाइस। तो इसका जो है 4 कार्ड निकला है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस रहा है, कुछ लोगों को हो सकता है हार्टेड हुए हैं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है, एंजाइटी और स्ट्रेस रहा है, ये जो इसका आउटकम है इतना पॉजिटिव नहीं है। तो ये इसका आउटकम बता रहा है कि सबसे पहले आपको हीलिंग मेडिटेशन की ज़रूरत है, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की ज़रूरत है जो इस रिश्ते में आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के बजाय के इसका रातों की नींद हराम करने की इसमें उठकर इसका सॉल्यूशन और हल ढूंढना चाहिए। हालांकि इस रिश्ते में प्रॉब्लम हुई है, हर्टेड हुए हैं, लेकिन इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि इसका हल और सॉल्यूशन ना निकाला जाए। और जो भी या तो एक्वेरियस ने या उनके पर्सन ने जो भी एंजाइटी और स्ट्रेस दिया है, यानी कि जो भी ये महसूस कर रहा है कि आप पार्टनर ने धोखा दिया है, अभी भी आप उठ और चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर कोई एक जना भी इस भावना के साथ कि अंधेरे के बाद जो उजाला होता है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि अंधेरे के बाद जो छटना होता है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एक परेशानी का, धोखे का कार्ड है, लेकिन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 1 + 0 = 10, तो मतलब और 0 + 1 = 1। तो जो एक नंबर का जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है वो बताता है कि अगर शुरू से उठकर इन परेशानियों को भूलते हुए कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया है, उन्हें धोखा मिला है, तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। जो अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है, जो सुबह की किरण होती है, वो एक रोशनी के साथ, एक उम्मीद के साथ आती है और वो सारे ज़मीन पर, धरती पर रोशनी फैला देती है। तो उसी उम्मीद के साथ अगर आप उठकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो इसका जो है आउटकम धीरे धीरे पॉजिटिव हो सकता है, परेशानी और दुविधाओं से पीछा छूट सकता है। और अगर आप अपने इनर चाइल्ड को जगाते हैं, बच्चे की एनर्जी के साथ एक
ऑनेस्टी और ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई छल कपट कोई भेदभाव नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ अगर आगे बढ़ा जाता है, एक बिगिनिंग एक शुरुआत की जाती है, तो धीरे धीरे करके जो है ये गिले शिकवे हैं, जो हर्टेड प्रॉब्लम है, जो आप जिसका सॉल्यूशन और हल नहीं निकल पा रहे हैं और लगता है कि आपको स्ट्रेस और एंजाइटी मिली, तो धीरे धीरे करके उन चीज़ों से छुटकारा मिलना आपका शुरू हो जाएगा। तो आपको उन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक अचानक से दिखाई दिया तो दुख के बादल आपके छटेंगे और एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपकी हो सकती है। खुशहाली यानी कि आपकी लाइफ में वापस आ सकती है अगर आप कोशिश करते हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ अभी एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप रुक कर ठहर कर सोच विचार करके जल्दबाजी ना करते हुए अपने आप को प्रिपेयर और रेडी करते हुए सोच विचार के अनएक्सपेक्टेडली सडनली अचानक से कोई भी डिसीजन नहीं लेते। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए। अगर सामने वाला जल्दबाजी करने के लिए कह रहा है तो उसको भी रुकने के लिए कहिए और एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए। अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो जो भी लड़ाई झगड़ा एंजाइटी स्ट्रेस रहा है, वो प्रॉब्लम रही है, वो सारी ख़त्म होंगी और आप न्यायप्रिय रिश्ता मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। तो कोई हो सकता है कि कोई इसमें मतलब जिसको न्याय बहुत प्रिय है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वो न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। अगर न्याय के साथ आप बिना किसी प्रॉब्लम के यानी कि बिना किसी धोखाधड़ी के एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो जो दुख के बादल, जो परेशानी है, जो एंजाइटी स्ट्रेस है, वो सारा ख़त्म होगा और आप का रिश्ता जो है स्टेबल होगा, खुशहाली होगी, नेम और फेम होगा। यूनिवर्स की तरफ से गुड मैसेज मिल रहा है कि खुशहाली आपके इस रिश्ते में हो सकती है, अबंडेंस आ सकता है, प्यार प्रेम बढ़ सकता है और रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो आपको उन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और उसका हल और सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, यानी कि एक दूसरे से खुलकर बातें करनी पड़ेंगी, तभी रिश्ते में आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।